मिस्र में सैकड़ों सालों से इसराइलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यूसुफ और उसके भाइयों के समय में वे मिस्र में बस गए थे, लेकिन समय के साथ मिस्र का राजा बदल गया। एक नए फिरौन ने सत्ता संभाली, जिसे यूसुफ और उसके कामों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने देखा कि इसराइलियों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और उन्हें एक खतरे के रूप में देखा। उसने सोचा, अगर ये लोग अधिक शक्तिशाली हो गए तो किसी युद्ध के समय हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें हरा देंगे। इस डर से फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं हुई। अंत में उसने एक क्रूर आदेश दिया कि हर नवजात इजरायली लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। ऐसे कठिन समय में एक लेवी परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी मां ने जैसे ही उसे देखा, उसे छिपाने का फैसला किया। 3 महीने तक उन्होंने उसे छिपाए रखा, लेकिन जब और छिपाना संभव नहीं हुआ तो उसकी मां ने एक टोकरी बनाई, उसे गारे और डामर से सील करके जलरोधी बनाया और उसमें अपने बच्चे को रखकर नील नदी के किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया। बच्चे की बड़ी बहन मिरियम दूर से देखती रही। उसी समय फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसने उस टोकरी को देखा और जब उसे खोला तो बच्चा रोने लगा। उसका दिल पिघल गया। यह इब्रानियों का बच्चा है, उसने कहा। मिरियम पास आई और कहा, क्या मैं आपके लिए एक इस्राएली महिला को बुलाऊं जो इसे दूध पिला सके? फिरौन की बेटी ने सहमति दी। मिरियम ने अपनी मां को बुलाया। मूसा की मां ने उसे पाला। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले जाया गया, जिसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा ने फिरौन के महल में परवरिश पाई, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी को पीट रहा है। मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। अगले दिन उसने 2 इब्रानियों को झगड़ते देखा। जब उसने उन्हें शांति बनाने के लिए कहा तो उन्होंने ताना मारा, क्या तुम हमें भी मार डालोगे जैसे उस मिस्री को मारा? मूसा को डर लगने लगा कि उसकी हरकत का पता चल गया है। फिरौन को जब यह बात पता चली तो वह मूसा को मारने की योजना बनाने लगा। मूसा डरकर मिद्यान देश भाग गया। वहां उसने यित्रो नामक पुजारी की बेटियों को कुएं पर परेशान होते देखा और उनकी मदद की। इसके बदले में यित्रो ने मूसा को अपने घर में जगह दी और बाद में अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह उससे कर दिया। मिद्यान में एक दिन मूसा भेड़ों को चराते हुए होरेब पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वह देखने के लिए पास गया। तभी परमेश्वर ने उसे पुकारा, मूसा, मूसा। परमेश्वर ने कहा, पास मत आओ, अपने पैरों से जूते उतारो, क्योंकि यह स्थान पवित्र भूमि है। मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम मिस्र जाओ और फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को आजाद करे। मूसा डर गया। उसने कहा, मैं कौन हूं जो यह काम कर सकूं? लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा और उसका भाई हारून मिस्र लौटे और फिरौन से कहा, परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी। परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। पहली, नील नदी का पानी खून में बदल गया। दूसरी, मेंढकों की भरमार हो गई। तीसरी, जूं ने पूरे देश को घेर लिया। चौथी, मक्खियों का प्रकोप हुआ। 5वीं, मिस्र के पशु मर गए। 6वीं, फोड़े फूंसी उठने लगी। 7वीं, ओलों की भारी बारिश हुई। 8वीं, टिड्डियों ने फसलें बर्बाद कर दी। 9वीं, 3 दिनों तक घना अंधकार छाया रहा। जब परमेश्वर ने मिस्र के फिरौन को 10वीं विपत्ति भेजने का फैसला किया तो उन्होंने मूसा से कहा कि इसराइलियों से कहो, एक निर्दोष मेमने का खून लेकर अपने घर के दरवाजे के चौखट पर लगाओ। जब मृत्यु का दूत मिस्र में घूमेगा तो वह इस निशान को देखकर तुम्हारे घरों को छोड़ देगा। इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने मेमने का खून अपने दरवाजे पर लगाया। दूत मिस्र में घूमा तो उसने इस चिन्ह को देखा और इसराइलियों के घरों को छोड़ दिया। इस तरह इसराइली बच्चों की जान बच गई, जबकि मिस्र के सभी प्रथम जात मर गए, जिसमें फिरौन का इकलौता पुत्र भी शामिल था। इसराइलियों ने विश्वास रखा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिसके कारण वे इस भयानक विपत्ति से बच गए। अंततः फिरौन ने हार मान ली और इसराइलियों को जाने दिया। मिस्र से निकलने के बाद फिरौन ने फिर से इसराइलियों का पीछा किया। जब वे लाल सागर के किनारे पहुंचे तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने सागर को विभाजित कर दिया और इसराइली सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए। मिस्र की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन सागर का पानी लौट आया और उनकी सेना डूब गई। जब इजरायली लाल समुद्र पार करके माराह पहुंचे तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। वहां जो पानी था वह बहुत कड़वा था, इसीलिए उस जगह का नाम माराह पड़ा, जिसका अर्थ है कड़वा। लोग प्यास से तड़पने लगे और मूसा से शिकायत की। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक लकड़ी दिखाई। जब मूसा ने वह लकड़ी पानी में डाली तो पानी मीठा हो गया और इसराइलियों ने अपनी प्यास बुझाई। मर्रा से आगे बढ़ने पर इसराइली सिन के जंगल में पहुंचे। वहां भोजन की कमी हो गई और लोग मूसा और हारून से शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा,
हम मिस्र में रहते हुए मरे होते, कम से कम वहां हमें खाने को रोटी और मांस मिलता था। परमेश्वर ने उनकी भूख मिटाने के लिए आकाश से मन्ना बरसाया। मन्ना सफेद रंग का और स्वाद में मधु के समान था। शाम को परमेश्वर ने बटेर भेजी, जिन्हें इसराइलियों ने पकाया और खाया। सिन के जंगल से रेफिदीम तक की यात्रा में फिर से पानी की समस्या खड़ी हो गई। प्यास से बेहाल लोग मूसा से झगड़ने लगे। मूसा ने परमेश्वर से मदद मांगी। परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान पर छड़ी मारने का निर्देश दिया। जैसे ही मूसा ने चट्टान पर छड़ी मारी, उसमें से पानी निकल आया और लोगों की प्यास बुझ गई। लेकिन एक और समय आया जब लोग दोबारा प्यासे हुए। इस बार मूसा क्रोधित हो गया क्योंकि लोग बार बार शिकायत कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह चट्टान से केवल बोले, पर मूसा ने गुस्से में चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। पानी निकला और इसराइलियों ने अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद इसराइली सिनै पर्वत के पास पहुंचे। कुछ समय बाद परमेश्वर फिर से पर्वत सीनाई पर आए। मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए सीनाई पर्वत पर चढ़ गए। वहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। मूसा पर्वत पर कई दिनों तक रहे और इस दौरान वह इसराइलियों के बीच नहीं लौटे। मूसा के लंबे समय तक न लौटने पर इसराइली अधीर हो गए। वे परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा कुछ बनाओ जिसकी हम पूजा कर सकें। उनकी जिद पर हारून ने उनका सोना इकट्ठा करके एक बछड़ा बनाया। इसराइलियों ने उस सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, जैसे वह उनका परमेश्वर हो। जब मूसा पर्वत से नीचे उतरे और यह देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने पत्थर की तख्तियों को जमीन पर फेंक दिया और वे टूट गईं। उन्होंने तुरंत उस बछड़े को लिया, उसे आग में जलाकर नष्ट कर दिया। मूसा का हृदय टूट चुका था कि जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुटकारा दिलाया, उसी के विरुद्ध उनके लोग विद्रोह कर चुके हैं। इसके बाद मूसा ने परमेश्वर के सामने गिरकर उनके पापों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे परमेश्वर, यदि आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे तो कृपया मेरा नाम भी अपने जीवन के पुस्तक से मिटा दीजिए। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी और उन्हें फिर से पर्वत सीनाई पर बुलाया। उन्होंने मूसा से कहा कि वे नई पत्थर की तख्तियां लेकर आएं। फिर अपनी करुणा और प्रेम में परमेश्वर ने उन तख्तियों पर दोबारा 10 आज्ञाएं लिखी और परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह एक पवित्र तंबू बनाए जहां उसकी उपस्थिति इसराइलियों के बीच रहे। तंबू को पवित्र रूप से सजाया गया और परमेश्वर की महिमा वहां दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद जब इजरायली कनान की सीमा पर पहुंचे तो मूसा ने 12 लोगों को देश की जासूसी के लिए भेजा। वे वापस लौटे और बताया कि वह देश दूध और शहद से भरपूर है, लेकिन वहां के लोग शक्तिशाली और शहर मजबूत हैं। 10 जासूसों ने डर फैलाया, लेकिन केवल यहोशू और कालेब ने विश्वास दिखाया। लोगों के विश्वासघात के कारण परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने का दंड दिया। जब वे कनान देश के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो मूसा ने अपने उत्तराधिकारी यहोशू को हिम्मत और विश्वास का संदेश दिया। डरो मत, परमेश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत नब्बो पर बुलाया और वहां से कनान देश दिखाया, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण उसे उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उसने चट्टान से बातें करने के बजाय गुस्से में लाठी मारी थी, जिससे परमेश्वर की महिमा पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। 120 वर्ष की आयु में मूसा ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी और परमेश्वर ने स्वयं उसे मोआब में दफनाया। इसराइलियों ने 30 दिन शोक मनाया और यहोशू ने नेतृत्व संभालकर परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाया। मूसा का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसकी शिक्षा और आज्ञाओं का पालन करने की विरासत जीवित रही।